हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शीरू डायरीज़ में काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। एक्चुअली ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हो आगे, या जो भी क्लिप्स आप देखोगे आगे, कुछ रेसिपीज़ है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो लोकेलिटी मैं दिखा रही हूँ, ये सारी क्लिप्स जो है ये मैंने काफ़ी समय पहले, लाइक 2 मंथ्स बैक मैंने शूट की है। और मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अपलोड करके इसको यूट्यूब के डोमेन में रखा जाए और आप लोगों को एक अपडेट दिया जाए कि अब तक मैं कहाँ थी और क्या सब चल रहा था। सो एनीवेज़, जो लोग मुझे क्लोज़ली पहचानते हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, दे नो व्हाट आई हैव बीन गोइंग थ्रू। बट बाकी सब लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सब ठीक है। और शीरू इज़ कमिंग बैक ऑन द चैनल, और उसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो जो है शेयर करना चाह रही हूँ। तो ये अभी रिसेंटली मार्च में हम लोग शिफ्ट हुए हैं नए घर में। एक्चुअली मुंबई में ये कल्चर है कि आप का अग्रीमेंट होता है, रेंटल अग्रीमेंट, और वो अगर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको शिफ्ट करना पड़ता है किसी नई जगह पे, या फिर अग्रीमेंट को रिन्यू करके आप सेम जगह पे भी रह सकते हो। तो हमारे केस में हम लोगों ने वहाँ पे जो हमारा पुराना घर था वहाँ पे कंटिन्यू करने का नहीं सोचा, और फिर हमने नए घर को हमने ढूंढ के फिर हम नई जगह पर शिफ्ट हो गए। उसके बाद फिर अभी नया घर है तो नया किचन भी है, और नए किचन का एक्साइटमेंट भी काफ़ी है। तो यही कुछ रेसिपी है। मैंने अपने इंडक्शन पे चिकन पुलाव बनाया था। कुछ बहुत ख़ास रेसिपी नहीं थी, बहुत ही सिंपल तरीके से 1 पॉट रेसिपी फॉलो की थी, आप देख ही सकते हो वीडियो में। और इंडक्शन पे बनाने का रीज़न यही था। अब तो खैर गैस एंड ऑल ये सब आ गया है, बट मुंबई में अगेन बहुत सारी जगहों पे आपको गैस पाइपलाइन का कनेक्शन मिल जाता है, तो आपकी आधी टेंशन जो है वो सॉल्व हो जाती है। आपको सिलेंडर और ये सारी चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिंस द टाइम वी केम हियर, हम लोग मुंबई में जब से रहने लग गए हैं, मैं और रिची, तो हमने कभी हमें सिलेंडर यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला, या हमने कभी उसको प्रेफर किया ही नहीं, क्योंकि जो भी घर में हम रहते गए वहाँ पे हमारे पास गैस पाइपलाइन था। बट अनफॉर्चुनेटली अब जहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे पाइपलाइन का अरेंजमेंट नहीं है बिकॉज़ ऑफ द न्यू टाउनशिप। तो यहाँ पे टाइम लगेगा काफ़ी, तो इसी वजह से हमें सिलेंडर का कनेक्शन लेना पड़ा, और उसके साथ साथ ही फिर सारे जो हसल्स थे वो स्टार्ट हो गए। तो अभी फ़िलहाल इंडक्शन पे भी काम हो जाता है अच्छे से, खाना तो पूरा बन जाता है। जस्ट दैट यू हैव टू हैव द इंडक्शन कुकवेयर्स, और वो सारी चीज़ें अगर हो आपके पास तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। और इसी तरह बेसिक मैंने जो तड़का था वो तड़का लगा दिया था। उसके बाद फिर हाँ, सबसे स्पेशल बात जो ये पुलाव की थी वो थी कि मैंने ब्राउन राइस में ये चिकन पुलाव बनाया था, और ज़्यादा तामझाम करने का कुछ सीन नहीं था। तो सिंपली सारे वेजीज़ जो भी था, बेसिक इंग्रेडिएंट्स, वो सब ऐड कर दिए। उसके बाद फिर चिकन मेरा मैरिनेटेड था ऑलरेडी, तो वो चिकन मैरिनेट करके मैंने उसमें डाल दिया, और उसके बाद फिर ब्राउन राइस ऐड करके तुरंत मैंने उसको कुक कर लिया, और फिर वो ऐसे ही हमने सर्व किया था। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, प्लस बहुत सारा अपडेट है, बहुत सारे वीडियोस शूट करने हैं, वापस यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करनी है, क्योंकि अच्छा लगता है, लाइक टाइम अच्छा स्पेंड होता है, और आप बिज़ी रहते हो। आपका वर्क के अलावा, ऑफिशियल प्रोफेशनल वर्क के अलावा ये सारी चीज़ें करने से आपको एक थोड़ा आपका माइंड और आपका दिमाग जो है वो ऑक्यूपाइड रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ करने का। मीनवाइल जो भी वीडियोस मैंने अभी तक रिकॉर्ड करके रखे थे वो एक एक करके एडिट करने का सोच रही हूँ, और एडिट करके अपलोड करने का सोच रही हूँ, सो दैट वो यूट्यूब पे चले जाए और आप सब उसको देख सको। तो इसी तरह से अभी मेरा पुलाव जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका था, और बस राइस ऐड करके हमको इसे प्रेशर कुक करना था, और उसके बाद फिर मैंने इसको सर्व किया रायते के साथ। सो दैट्स अबाउट इट।
उसके बाद फिर बहुत सारी यहाँ पे नया घर नई जगह पर शिफ्ट हुए हैं। उसके बाद फिर नेबर्स नए मिले हैं। फिर हमारे नेबर्स जो है उनके पास भी डॉग है, हमारे पास भी सिम्बा है। तो ऐसे सिम्बा और हमारे सिम्बा की जो फ्रेंड है नई एली, ऐसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। तो देखिए प्लेट में आपने देख सकते हो सैलड, चिकन पुलाव और ठेचा था। उसके बाद फिर हम लोग ऐसी छुट्टियों के दिनों में बाहर निकल जाते थे, तो इवनिंग में वॉक करते करते फिर ड्राइव करते करते सनसेट दिखता था। उसके बाद फिर ये सिम्बा की न्यू फ्रेंड एली, अभी आजकल सिम्बा और एली की जुगलबंदी चलती रहती है, तो बिल्कुल सुनते नहीं हैं दोनों, बस अपनी मनमानी करते रहते हैं और उनको बार बार रोकना पड़ता है कि अरे मस्ती मत करो, कम मस्ती करो, बट वो दोनों भी नहीं सुनते हैं, दोनों के दोनों रिबेल है। तो इसी तरह से दिन चलते रहता है और ऐसे ही सब काम चल रहे हैं, सिम्बा, एली और हम सब। उसके बाद नेक्स्ट रेसिपी मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो बटर गार्लिक टमेटो पास्ता था। मैंने इंस्टाग्राम पे ये एक रेसिपी देखी थी और वो रेसिपी देख के मैंने सोचा इसको ट्राई कर लेते हैं। अगेन इंडक्शन डेज़, तो ज़्यादा तामझाम वाली कुकिंग नहीं करनी थी, तो फिर जल्दी से जो कुछ बन जाए ऐसा ट्राई करती थी। तो उस वजह से फिर एक चीज़ जैसे जैसे फिगर आउट होती थी वैसा वैसा वो कर लेती थी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे उसके लिए। चेरी टमेटोज़ लिए थे मैंने। उसके बाद फिर कोरिएंडर था, फिर गार्लिक था चॉप किया हुआ, फिर अनियन ऑप्शनल था, आप डाल सकते हो या तो नहीं भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने सोचा अनियन से एक अच्छा फ्लेवर आता है, बिकॉज़ इंडियन कुकिंग कांट हेल्प, तो इसीलिए मैंने अनियन भी ऐड किया था। उसके बाद फिर पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस था, चिली फ्लेक्स था और मोज़रेला चीज़ था। फिर उसके बाद इंडक्शन पे मैंने इसको पैन रख के फिर उसके बाद बाकी की सारी प्रिपरेशन की। पास्ता मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ था, तो वो भी रेडी था। और उसके बाद फिर मैंने इसको प्रिपेयर किया, बनाया मैंने पास्ता। तो इस हिसाब से फिर मैंने एक्चुअली, मेरे पास इंडक्शन पहले नहीं था, बट फिर मैंने जब हम लोग शिफ्ट हो रहे थे तब मैंने सोचा कि मुझे इंडक्शन लेना चाहिए। और फिर मैंने इन्वेस्ट किया। वंडर शेफ़ का मेरा ये इंडक्शन कुकटॉप है और उस पे मैं अपना खाना अभी बना रही हूँ। फिर ये पास्ता जो है मैंने बॉईल करके उसका जो लेफ़्ट ओवर वाटर था वो मैंने एक कप में निकाल लिया, सो दैट हम जब ग्रेवी या उसका जो थिकनेस है वो कंसिस्टेंसी जब मेकअप करेंगे उस टाइम पे वो यूज़ हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं क्या क्या मैं लेने वाली हूँ। तो बटर लेंगे हम पहले पैन में, उसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे और उसके साथ साथ उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करूँगी, सो दैट हमारा जो बटर है वो जलने ना पाए। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर रही हूँ बटर के साथ। और उसके बाद ये मेल्ट कम्प्लीटली हो जाने के बाद हम बाकी के हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे। मैंने एक्चुअली बहुत मिस किया यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना। बहुत सारे मेरे जो टॉपिक्स थे, ग्रैटिट्यूड सैटरडे सीरीज़ भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस उसके लिए मिल रहा था। मैंने अभी रिसेंटली चेक किया, मेरा एक कोई वीडियो है उसको तो 1000+ व्यूज़ भी मिल चुके हैं। लाइक फॉर 314 सब्सक्राइबर्स आई बिलीव 1000 व्यूज़ इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन। मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल ऑर्गेनिक नेचुरली जो चीज़ें ग्रो होती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। सेम गोज़ फॉर माई इंस्टाग्राम हैंडल एज़ वेल। 5-6 सालों में मैंने जो एक कम्युनिटी या जो एक मेरा सर्कल ग्रो किया है, 1100 फॉलोअर्स अभी मेरे इंस्टाग्राम पे है, तो आई फील ओके, विच इज़ फ़ाइन। मुझे अच्छा लगता है कि जो लोग हैं लाइक माइंडेड लोग हैं, जो सही में मुझे पसंद करते हैं, वही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अननेसेसरी बढ़ा के उसको और ये करने में मतलब नहीं है। तो आई एम हैप्पी विद दैट थिंग। और अभी फिर पैन में मैंने बटर में आपने देखा होगा गार्लिक ऐड कर दिया, उसके बाद मैं अनियन ऐड कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू लाइक, मुझे ना अभी ये रेसिपी ये बताने में भी उतना मज़ा नहीं आ रहा है मुझे। एक्चुअली आप लोगों से बात करने में ज़्यादा या मेरी जो भड़ास है मन की वो निकालने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसलिए पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि मैं पूरी रेसिपी आपको बता पाऊँगी या नहीं। आप वीडियो देखिए और मेरी बातें सुनिए, बस मैं इतना चाह रही हूँ इस वीडियो के थ्रू।
सो यस, बहुत सारी चीज़ें जैसे मैं आपको बता रही थी कि ऑर्गेनिकली जो चैनल या ऑर्गेनिकली जो भी चीज़ें ग्रो होती है उसका मज़ा कुछ और ही होता है। लाइक यू आर हैप्पी टू सी द नंबर्स। आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये मैं कुछ ना कुछ तो सही कर रही हूँ, तो दैट इज़ व्हाट आई फील। और वो देख के आई एम हैप्पी विद माई जर्नी, क्योंकि 314 सब्सक्राइबर्स मेरे सिर्फ आई गेस 1 ईयर मैंने उसको थोड़ा कंसिस्टेंटली अच्छे से यूट्यूब में जो भी मेरे 81 वीडियोज़ है वो मैंने बनाए। और बाकी फिर जो भी सर्कमस्टांसेस थे, जो भी सिचुएशंस थी, उनको ध्यान में रखते हुए कभी नहीं हो पाया, नहीं कर पाई। मन बहुत था करने का, बिकॉज आई लव डूइंग इट, बट ठीक है, नहीं कर पाई। तो उसके चलते ठीक है, वो अलगोरिदम तो आई एम श्योर वो होगा ही ऊपर नीचे, तो दैट्स ओके, वो हो जाएगा। अभी वापस मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी तो फिर से वो सारी चीज़ें आ जाएगी वापस कंट्रोल में बोलने से अच्छा कि वापस चीज़ें ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो ठीक है, अभी फिर वापस मैं सोच रही हूँ कि वीडियोस में अपलोड करना स्टार्ट करूँगी। आप लोग क्या बोलते हो, ग्रैटिट्यूड सैटरडे सीरीज़ वापस स्टार्ट करनी चाहिए क्या? बिकॉज ग्रैटिट्यूड तो एक्सप्रेस करना बनता है एवरी डे, डे इन डे आउट। तो और डे टू डे लाइफ में हम लोग हर चीज़ के लिए अपने आप को थैंकफुल और ग्रेटफुल महसूस करते ही हैं। जो भी अच्छी चीज़ होती है हमारे साथ, जो बुरी चीज़ से हम लोग बाहर निकलते हैं, उसके लिए भी तो हमको ग्रेटफुल महसूस होना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि ग्रैटिट्यूड सैटरडे सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूँगी, बिकॉज़ वही एक है जो एक रे ऑफ पॉजिटिविटी, एक लाइक खुद के अंदर और दूसरों के लिए भी वो बहुत वर्क करता है। क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं या बोलते हैं तो सामने वाले को भी वो पॉजिटिविटी रिले होती है। तो आई एम थिंकिंग कि वो मैं कंटिन्यू रखूँगी। रेसिपीज़ का आई डोंट नो कितना मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ दिन में तो बहुत सारा काम होता है ऑफ़िस का और बाकी सारी चीज़ें होती है, तो वो सबको ध्यान में रखते हुए कितना कंटिन्यू कर पाऊँगी वो तो नहीं पता, बट आई विल ट्राई कि मैं रेसिपीज़ भी कुछ अपलोड करूँ। और उसके साथ साथ फिर ट्रैवल के भी कुछ वीडियोस जो है वो करने का सोच रही हूँ। जब भी कहीं अभी जाऊँगी या कुछ लगता है तो ये करूँगी। हाँ, अभी ऐसा सोच रही हूँ कि शॉर्ट्स में आई गेस ज़्यादा अच्छा जो है वो शॉर्ट्स आजकल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि क्विकली वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। 20-30 सेकेंड्स में आप दिखा सकते हो जो भी, बट आई डोंट नो वो भी मैं कर पाऊँगी या नहीं, बिकॉज आई लव टू लाइक कम्युनिकेट। मेरे को कॉन्वर्सेशन करना अच्छा लगता है, तो बात करने से अगर और एक दो चीज़ें ज़्यादा बोली जाए तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इंस्टेड ऑफ अगर 20-30 सेकेंड, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड्स में आप बस एक रील बना के डाल दो और वो चीज़ अगर नहीं आप कम्युनिकेट कर पाए तो फिर मतलब नहीं है। सो आई डोंट नो मैं कर पाऊँगी या नहीं, बट ठीक है, मैं ट्राई तो एटलीस्ट कर ही सकती हूँ। सो अभी आप देख रहे होंगे रेसिपी जो है वो मैंने इस तरह से उसको ट्राई किया था। ये एक इंस्टाग्राम हैंडल पे मैंने रील्स में देखा था, ये बटर गार्लिक टमेटो पास्ता, जो मुझे बहुत पसंद आया था। तो इस वजह से मैंने इसको ट्राई करके देखा एंड फॉर अ चेंज काफ़ी अच्छा टेस्ट कर रहा था और अच्छी लगी मुझे ये रेसिपी। मैंने इसको फिर ये एक बार बनाने के बाद मैंने और 1-2 बार फिर से बनाई, तो बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आया था। तो आप भी अगर आपको अगर समझ में आ रहा है देख के, तो आप प्लीज़ इसे ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छी बनती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका। सिर्फ जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं जैसे पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस, या आप अगर टमेटो प्योरी बना के अगर डालना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो उसके बाद बस मैंने बॉइल्ड पास्ता ऐड कर दिया था उसमें, अच्छे से उसको मिक्स कर लिया था और फिर उसको सर्व कर दिया था। तो ऐसे ही मैं कुछ वीडियोस के साथ आगे भी आपसे मिलती रहूँगी। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।